स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड वैल्यूज ऑफ। स्टूडेंट्स इसमें 3 पार्ट्स हमारे पास गिवन है, इसको हमने फाइंड करना है। रूट्स के लिए हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसमें a हमारे पास 2 है, b जो है वो 3 है और c की वैल्यू 1 है। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड और थर्ड पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें वही सम ऑफ रूट का हमने कंसेप्ट यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक गिवन है वो हम लिख लेते हैं 2x² + 3x + 1, ये हम इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक। इसमें a हमारे पास 2 है, b जो है वो 3 है और c जो है वो 1 है। अब स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स हमने अल्फ़ा बीटा हमारे पास जनरल रूट है। अब हमें पता है सम ऑफ रूट जो होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, जो कि इक्वल होता है -b/a। और अल्फ़ा बीटा इसका जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो c/a के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास -b/a है, b की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं तो -3/a की जगह 2 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट हमारे पास -3/2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा है तो c/a के इक्वल है, तो c हमारे पास 1 है और a जो है वो 2 है। ये हमारे पास 1/2 जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट गिवन है इसका, वो हमारे पास गिवन है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। हमने इसमें जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये दो रूट्स हमारे पास गिवन है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सोल्यूशन में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का अल्फ़ा बीटा ही आएगा। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम लें तो बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले न्यूमरेटर को इसी तरह लिख देते हैं अल्फ़ा, यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास है बीटा। अब स्टूडेंट्स बीटा जो डिनोमिनेटर में है इसको क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास, अब स्टूडेंट्स ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो टर्म है इसमें डिनोमिनेटर में अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा और ये जो एलसीएम में अल्फ़ा है ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा बीटा। इस बीटा को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगेन हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ से जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा है, तो स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास नहीं है, हमने इसको अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इससे ये होगा कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स अब अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये 1/अल्फ़ा बीटा जो कि एलसीएम था इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा -3/2 के इक्वल है, वो हमने लिख दिया। अल्फ़ा बीटा जो है 1/2 के इक्वल है। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 × 2 = 4। साइन भी इवन नंबर बाहर है तो प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 9/4 और -1 का हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। 4 और 1 का एलसीएम अगर हम लें तो हमारे पास 4 आता है। 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 1 से, तो 1 को 9 से, तो 9 1 ज़ा 9 आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो बाय टर्म थी 1/1/2, ठीक है, तो इसको हमने 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया। 9 में से 4 माइनस किया, 5/4 आ गया। ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 5/2, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है।